बुक में अंडरलाइन करें, बुक में अंडरलाइन करें, बुक में ही आप देखें मैं क्या क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी। हालांकि इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा आपको। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होता है? इन द जनरल सेंस वन यूजेस द टर्म प्रोबेबिलिटी इन द सेंस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। मतलब जनरल सेंस में अपन क्या बोलते हैं, किसी भी इवेंट के होने या न होने की पॉसिबिलिटीज को क्या बोलेंगे हम? प्रोबेबिलिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A layman uses the term probability of various events like probability of rainfall, good crop, probability of passing an examination, of going to Goa, etc. मतलब एक आम आदमी क्या करता है अपने डेली लाइफ में? कई पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करता है, कई प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करता है। बारिश होगी या नहीं होगी, एग्जाम में पास होंगे या नहीं होंगे, अच्छी खेती होगी या नहीं होगी, अच्छा रेनफॉल होगा या नहीं होगा, बात समझ में नहीं आई? ठीक है, गोवा जाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इन सब चीजों की प्रोबेबिलिटीज वो क्या करता है अपने डेली लाइफ में? कैलकुलेट करता है। इन ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ ए लेमैन द चांसेस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर कैलकुलेटेड। ठीक है, इन सभी में एक आदमी क्या करता है? किसी भी इवेंट के होने या न होने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है। ठीक है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन लाइफ it is known to us that the concept of probability is very important even for a layman. In every walk of life one has to think and decide about the future course of action based on his calculation of or probability of the future. अब सीधी सी बात है, डेली लाइफ में हमारी प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंस है बेटा। हर जगह क्या है? अनसर्टेनिटी है। क्या है? तो उन अनसर्टेनिटी में हमको अगर कोई डिसीजन लेना है, उन अनसर्टेनिटीज में अगर हमको कोई डिसीजन लेना है तो हमको क्या करना पड़ता है? प्रोबेबिलिटीज को, पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करना पड़ता है। इन स्टैटिस्टिक्स द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज एसोसिएट नॉट विद द इंट्यूशंस और फीलिंग बट विद द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। स्टैटिस्टिक्स में हम ये नहीं कह सकते कि ये आपकी फीलिंग से, इंट्यूशन से, आपकी एक्सपेक्टेशन से जुड़ा हुआ है, राइट? ये क्या है? एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर क्या है? बेस्ड है। हम हमारे डेली लाइफ में क्या करते हैं? हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारे फीलिंग्स क्या है, हमारी इंट्यूशंस क्या बोल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटीज को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। करते नहीं करते हैं? बट मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स ऐसा नहीं बोलेगा। वहां तो आपके पास में क्या होगी? कैलकुलेशन होगी। क्या होगी? कैलकुलेशन। और प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको पहले भी लिखवा रखा है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is equal to number of favorable cases, number of favorable events, number of favorable cases divided by total possible outcomes या total possible cases of an experiment। तो आपकी जो फेवरेबल इवेंट है उसमें अगर टोटल इवेंट से अगर आप डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे? टोटल इवेंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, right? Meaning and definition of probability: a probability is the measurement of expectation of happening or not happening of a particular event. In the words of French mathematician Laplace, probability is the ratio of favorable event to the number of equally likely events. In the shape of a formula, probability can be expressed as follows. ये probability का अपन ने formula दे दिया। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल जैसे यहाँ पे ले रखा है, इसमें एग्जांपल नंबर 36। इसके पहले के सारे एग्जांपल्स अपन ने कर लिए हैं बेटा। What is the chance of drawing a queen in draw of a pack of 52 cards? चलिए, तो एक कार्ड में मतलब एक पेक ऑफ कार्ड में अगर हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाला गया कार्ड किसका हो? क्वीन का हो। कार्ड के बारे में पता है? प्लेइंग कार्ड्स के बारे में? अच्छा, कितने कलर होते हैं? कलर कितने होते हैं? कलर, अगर हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करें बेटा तो प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कार्ड्स होते हैं 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। कलर की अगर अपन बात करें बेटा तो कितने कलर होंगे? रेड एंड ब्लैक या ब्लैक एंड रेड? हाँ या ना? और अगर सूट की बात करें अपन, ठीक है, कितने तरह के सूट होते हैं? हाँ, 4 सूट्स होते हैं। रेड कलर में 2 और ब्लैक कलर में 2।
ठीक है। अच्छा, रेड कलर में जो सूट होता है वो क्या कहलाता है आपका? डायमंड, जिसको हम हिंदी में ईट बोलते हैं। ईट का इक्का, ईट की बेगम, राइट, हाँ है ना, डायमंड। फिर दूसरा जो यहाँ पर सूट होता है वो क्या होता है? हार्ट, लाल पान का जो पत्ता होता है हमारा, ठीक है, राइट, हिंदी में हम बोलते हैं उसको। एंड ब्लैक में होता है हमारे पास में स्पेड एंड क्लब। समझते? स्पेड, चिड़ी, चिड़ी का जो पत्ता होता है वो स्पेड कहलाता है, राइट, हाँ है ना, ठीक है। और जो क्लब का पत्ता होता है वो क्या कहलाएगा आपका? ठीक है, बात समझ में आएंगे? पान का पत्ता ही होता है, बस सीधा होता है, ब्लैक कलर में होता है, हाँ है ना, ठीक है। ये लाल पान का पत्ता सबको पता ही इधर, और ये डायमंड। अच्छा, हर हर सूट में कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। 13 कार्ड कहां से स्टार्ट होंगे? नंबर 2 से। नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर जैक, क्वीन, किंग एंड एस, हाँ है ना। टोटल ये 9 और 4, 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स इन ईच सूट। तो कितने हो गए? 13 इंटू 4 कितने हो गए? 52 कार्ड्स हो गए टोटल अवेलेबल, हो गए नहीं हो गए? अब आप क्या कर रहे हैं, एक प्लेइंग कार्ड में की जो डेक है उसमें से एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। तो हमने कहा निकाला गया कार्ड किंग, क्वीन होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? निकाला गया कार्ड क्वीन होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? हमने कहा निकाला गया कार्ड, अगर मैं जब कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं टोटल पॉसिबल इवेंट्स? 52। 52 में से कोई सा भी कार्ड निकल सकता है, हाँ या ना। तो यहां पर हमने कहा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52 हैं। कितने हैं? 52 हैं। और आपकी फेवरेबल इवेंट क्या है? आपकी फेवरेबल इवेंट क्या है बताइए? क्वीन। और उसके कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे आपके? 4। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल केसेस, 4/52, 1/13 आंसर आ जाएगा। यही बात समझ में? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। कार्ड के बारे में समझ में आ गया? चलिए इसके बाद देखिए आगे। चलिए, तो मैथमेटिकल डेफिनेशंस क्या बोल रही है यहाँ पे सुनना। मैथमेटिकल डेफिनेशंस क्या बोल रही है ध्यान देना। द मैथमेटिकल definition is also known as classical, logical और प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लासिकल, लॉजिकल और प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं बेटा, पुराना कॉन्सेप्ट है। इन द मैथमेटिकल टर्म्स ऑफ एन इवेंट, if an event A can happen in m ways and cannot happen in n ways, मतलब एक इवेंट का नाम क्या दिया यहाँ पे? अभिजीत गेट लगा देना। इवेंट का नाम क्या दिया? ए। और क्या बोला गया बेटा? ये एम वेज से हो सकती है, मतलब इसके होने के तरीके क्या है? एम वेज है। और नहीं होने के तरीके क्या है? एन वेज है। मतलब जैसे आज अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन की बात करूं, जब मैं समझा रहा था आपको, क्वीन के कार्ड निकलने के तरीके कितने हैं? क्वीन के कार्ड निकलने के तरीके कितने? हमने कहा 4 है, हाँ है ना, राइट। बात समझ में ही नहीं? क्वीन ऑफ डायमंड भी हो सकता है, क्वीन ऑफ हार्ट भी हो सकता है, क्वीन ऑफ स्पेड भी हो सकता है, क्वीन ऑफ क्लब भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो क्वीन के निकलने के तरीके कितने? 4 है। नहीं निकलने के तरीके कितने होंगे? और टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? m प्लस n इज इक्वल्स टू 4 + 48 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 52, आया ना। बात समझ में ही नहीं आई? तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशंस क्या बोल रही है ध्यान देना। इन द मैथमेटिकल टर्म्स, इफ एन इवेंट ए कैन हैपन इन m वेज, मतलब इवेंट ए, एक इवेंट m वेज से हो सकती है, एंड कैन नॉट हैपन इन n वेज, total number of equally likely and inclusive ways, then the probability of happening of occurrence of the event will be p is equal to m divided by m plus n। इसको मैं ऐसे भी नोट कर सकता हूं बेटा, ध्यान देना इधर। p of a, p of a का मतलब क्या हो गया? p of a का मतलब क्या हो गया? a is the event and p is the probability, the probability of a event, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने तरीके से इवेंट हो सकती है? m वेज से। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या? m प्लस n।
बात समझ में ही नहीं। अच्छा, मैथमेटिकल इवेंट और क्या बोलती है, ध्यान देना। ये बोलती है कि जो पी ऑफ ए बार होगा, ए बार का मतलब इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ ए के बराबर होगा। इसमें से माइनस कर दो। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर क्वीन का कार्ड नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 48/52 है। कितना है? 48/52 है। वो ये भी बोलेगा पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है? क्योंकि देखो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, m डिवाइड बाय m प्लस n, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, n डिवाइड बाय m प्लस n। और अगर मैं इसको जोड़ दूं बेटा, m डिवाइड बाय m प्लस n इजिकल्स प्लस n डिवाइड बाय m प्लस n इजिकल्स टू, ये मैंने एलसीएम लिया m प्लस n, यहाँ क्या आएगा n, यहाँ क्या आएगा m, ये कैंसिल होकर कितना हो गया, 1 हो गया बेटा। हो गया नहीं हो गया? नहीं, ये बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया किंजल? तो P ऑफ A इज टू P ऑफ A बार क्या होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 के बराबर होगी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसके बीच में वेरी करती है, 0 से इंक्लूसिव 0 एंड 1, इंक्लूसिव 0 एंड, जो पॉसिबल इवेंट्स होती हैं, जो कंफर्म है, श्योर इवेंट जिनको अपन बोलेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उनकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। और जो इम्पॉसिबल है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। जो श्योर इवेंट होगी उनकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी, 1। और जो इम्पॉसिबल इवेंट है, क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। आज जैसे हमने बोला, मैंने सिक्का उछाला, कॉइन टॉस किया, अब मैं बोल रहा हूं कि या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। अब दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही सही ना। तो इसके आने के, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि वो श्योर इवेंट है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? अब मैंने डाइस थ्रो किया, मैंने कहा नंबर 7 आ जाए, तो इट्स इम्पॉसिबल। डाइस पर नंबर क्या होता है, 1 to 6 ही होता है, हाँ या ना? तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। बात समझ में आई नहीं आई? चलिए तो आगे देखिएगा आप। probability of happening or occurrence of the event will be p is equal to m divided by m plus n, and that of probability of not happening will be, नहीं होने की probability क्या होगी, m, इसको एक करेक्शन कर लो, करेक्शन कर लो, p is equal to n divided by m plus n कर लो, नीचे वाले में करना बेटा, नोट हैपनिंग में, समझे? हैपनिंग में जब m डिवाइड बाय m प्लस n दे रखा है, तो नोट हैपनिंग में क्या होगा, n डिवाइड बाय m प्लस n होगा, n डिवाइड बाय, लिख लिया? नया समझ में आ गया करेक्शन का है? In the mathematics, the probability of happening an event is denoted by P and probability of not happening by Q. अब वो बोल रहा है कि मैथमेटिक्स में किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करते हैं। इसको आप P से भी डिनोट कर सकते हैं, और P ऑफ A बार को Q से भी डिनोट कर सकते हैं। आप किससे डिनोट कर सकते हैं, Q से भी डिनोट कर सकते हैं। नहीं यही बात समझ में आया ना? तो क्या बोला गया, P and probability of not happening by Q, as such the probability of happening will be P is equal to m divided by m plus n, और यहाँ सही दे रखा है, and probability of not happening will be Q is equal to n divided by m plus n, and from the above it is clear that P plus Q m divided by m plus n divided by m plus n is equal to क्या होगा, 1। P plus Q is equal to क्या होगा, 1 होगा बेटा। क्या होगा, 1। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए आप, आया ना? नीचे एक स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल डेफिनेशन भी दे रखी है, इसको भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं एक बार रिकॉल करा दूं, फिर मैं आगे प्रोबेबिलिटी स्केल और इवेंट पर आ जाता हूं बेटा, ठीक है? राइट, ये लिमिटेशन वगैरह नहीं पढ़नी है। हाँ, आपका डाउट अभी आया कुछ स्केल में? चलो, स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल डेफिनेशन। The statistical definition is not based on logic rather than on past experience and experiments and present test. If in a test is observed that an unbiased coin is thrown 100 times and it is noted that 52 times it shows head while 48 times tail, then the probability of getting head in a throw of coin will be 52/100, or that is 0.52. बात से समझना बेटा, ध्यान देना। मैं आपसे ही पूछूं कि मैंने कॉइन टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमने कहा टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2।
और हेड इज अ 1, और आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक तरीके से 1/2 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 1/, इज इट क्लियर? अब मैं पहली बार सिक्का उछाला तो भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। दूसरी बार सिक्का उछाला तो भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आया ना? लेकिन स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर आपने 100 बार सिक्का उछाला और उसमें 52 टाइम्स क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, आया ना? तो जब 101th टाइम आप कॉइन टॉस करोगे तो मैथमेटिकल डेफिनेशन या स्टैटिस्टिकल तो यही बोलेगा कि बेटा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। लेकिन एम्पेरिकल डेफिनेशंस क्या बोलेगी आपकी, 52 डिवाइड बाय 0.52, 52/100.52 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यही बात समझ में? मैथमेटिकल डेफिनेशंस तो क्या बोलेगी, 1/2 ही होगी, बट स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल डेफिनेशंस क्या बोलेगी आपको, क्या बोलेगी, 52/100.52 हो जाएगी। कोई दिक्कत? हालांकि इसको पढ़ना नहीं है, हमें तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी की है वो क्लासिकल अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच को ही पढ़ना है, यही बात समझ में? बट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए आप प्रोबेबिलिटी स्केल पर आ जाइए, और फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन इवेंट पे। तो प्रोबेबिलिटी स्केल में क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में रन फ्रॉम द 0 टू, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से 1 के बीच में रन करती है बेटा। क्या बोल रहे हैं, इफ इट इज इम्पॉसिबल दैट एन इवेंट विल हैपन, अगर इम्पॉसिबल है कि एक इवेंट होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 0, क्या होगी? लेकिन अगर कंफर्म है कि इवेंट होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। मतलब आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 के बीच में ही आएगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यही बात समझ में? हाँ, अब आप बोलिए, आपके क्या डाउट था इसमें, है आ गया समझ में? अब चलिए आ जाइए इवेंट्स, इवेंट पर आ जाइए बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना बेटा, और इसी पर ही पूरा चैप्टर बेस्ड होगा, इसी पर ही सारे फॉर्मूलेज वगैरह बेस्ड होंगे। पढ़े, स्टार्ट करें अभिजीत, समझ में आ रहा है? इवेंट पर आ जाइए आप, इस पर आ जाइए, इवेंट पर आ जाइए आप, बेटा आज उसको चलिए, सबसे पहले क्या दे रखा आपको, इसको तो स्टैटिस्टिक्स में भी है नहीं, अब ये इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझ लेना बेटा, पूरी प्रोबेबिलिटी इसी पर बेस्ड है, सारे फॉर्मुलेशन वगैरह इसी पर बेस्ड है ना। चलो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट, राइट, इक्वली लाइकली इवेंट्स। अच्छा, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती हैं, वो इवेंट जिनके होने के चांसेस क्या हो, इक्वल है। जैसे आज हमने कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल आएगा, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2। आज मैंने डाइस थ्रो किया, क्या थ्रो किया, डाइस। अब डाइस थ्रो करूंगा तो कितने पॉसिबल आउटकम है, 6। तो नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, नंबर 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपकी इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएंगी। इनमें कोई डाउट हो तो बताइए आप, आया ना? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो चलिए देखिएगा क्या बोल रहा है, an event which has equal chance of happening, for example getting head or tail on tossing a coin, in the same way getting 1 or 6 in a throw of dice। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें, हाँ या ना? अच्छा, नेक्स्ट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैन नॉट हैपन टुगेदर, मतलब वो इवेंट जो एक साथ नहीं हो सकती हैं। एक इवेंट का होना, हैपनिंग ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स टू अनदर इवेंट,
मतलब एक इवेंट का होना दूसरी इवेंट को क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। जैसे आज मैं बात करूं, आज मैंने कॉइन टॉस किया, हेड आ गया, तो क्या उस जगह टेल आएगा क्या वन थ्रो में? नहीं आएगा। तो दैट मीन्स हेड का आना टेल के आने को क्या करेगा? क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि हेड और टेल एक साथ आ जाए एक सिक्का उछालने पर? तो वो क्या कहलाएंगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या कहलाएंगे? आज मैंने डाइस थ्रो किया, क्या नंबर 1 और 2 एक साथ आ सकता है क्या? क्या नंबर 1 2 3 4 5 6 एक साथ आ सकते हैं क्या? या तो नंबर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। मतलब यहां पर हमेशा क्या लगेगा? नंबर 1 और, क्या कभी भी 1 एंड 2 लगा सकता हूं क्या? इधर ध्यान दो बेटा, हमेशा क्या बोलूंगा? नंबर 1 और 2। क्या बोल सकते हैं? 1 एंड 2। 1 और 2 करेक्ट है, 1 एंड 2 क्या है? इनकरेक्ट है। तो 1 और 2 है, तो दैट इज क्या है ये? क्या है ये? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड 1 एंड 2 है, तो ये क्या कहलाती है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या कहलाती है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाती है। नहीं आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? तो हमने क्या बोला, सुनना, ध्यान देना। इवेंट्स इन विच द happening sorry, events in which the happening one prevents the happening of another event, right? These events cannot happen together. For example, in a throw of dice 6 comes up, अगर एक डाइस थ्रो किया, अगर 6 नंबर ऊपर आ जाता है, देन द चांस ऑफ हैविंग अदर नंबर्स एंड, मतलब दूसरे नंबर्स के आने के चांसेस क्या हो जाते हैं? खत्म। नहीं ये बात समझ में? फिर आगे चले आप, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। अब ध्यान देना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट कभी भी एक चांस में नहीं देखा जाता, एक ट्रायल में नहीं देखा जाता है बेटा। यही बात समझ में आया ना? ये हमेशा किस में देखा जाएगा? नंबर ऑफ ट्रायल्स में, नंबर ऑफ चांसेस में देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, मैंने एक कॉइन थ्रो किया, टॉस किया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। इट्स करेक्ट। अब मैं कॉइन को सेकेंड टाइम थ्रो कर रहा हूं बेटा, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। इज इट डिपेंड ऑन द फर्स्ट टाइम थ्रो ऑफ द कॉइन? डिपेंड है इस पे। मैंने क्या बोला? इज इट डिपेंड ऑन द फर्स्ट टाइम थ्रो ऑफ द कॉइन? नहीं है ना, इंडिपेंडेंट हुआ ना। मैंने वापस थर्ड टाइम क्या कर रहा हूं? कॉइन थ्रो कर रहा हूं। अब मैं पूछ रहा हूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है? 1/2। इट इज इंडिपेंडेंट। आपने पहली बार सिक्का उछाला, दूसरी बार उछाला, तीसरी बार कॉइन टॉस किया हो, क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या? ये क्या कहलाएंगी? ये क्या कहलाएगी? इंडिपेंडेंट कहलाएगी 1 और 2 पे। कहलाएगी नहीं कहलाएगी? हाँ या ना? यही बात समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन? लेकिन डिपेंडेंट क्या होती है, सुनना, ध्यान देना। डिपेंडेंट क्या होती है, ढंग से समझना। 52 कार्ड्स का एक पैक है। अच्छा, कार्ड्स के बारे में समझते हैं अभिजीत? चलो, तो हमने क्या बोला? हमने 52 कार्ड्स के एक पैक में से एक क्वीन ड्रॉ करी, तो उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया, एक कार्ड ड्रॉ किया, तो क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो। हमने कहा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52। और टोटल क्वीन कितनी है अंदर? तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। समझते ना क्वीन? राइट, हाँ या ना? अच्छा, अब मेरा वापस समझना एग्जांपल। हमने फर्स्ट टाइम कार्ड ड्रॉ किया, तो क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/, मैं वापस कह रहा हूं कि लाइक मैंने सेकंड टाइम कार्ड ड्रॉ किया, सेकंड टाइम कार्ड ड्रॉ किया, अब क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ अब आप? 4/52, 1/13, 3/52। वापस समझाऊं? मैंने पहली बात तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो टॉपिक्स हैं इनको ढंग से समझ लो बेटा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा है। अभी हर क्वेश्चंस क्या होता है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस भी हुए कि एक तरीके से आप बोलो कि सर आप कराइए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस क्या हैं? अलग अलग है। सारे क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ इनको ढंग से समझ लो, ठीक है? राइट, नो डाउट। एक बार घर पे जाकर वापस पढ़ना जो मैंने आज समझाया, दोबारा पढ़ना। चलो, पहली बात तो मैं समझना, मैं क्या समझा रहा हूँ, डिपेंडेंट और
और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट कभी भी एक ट्रायल में नहीं देखा जाता है। जब आप डिपेंडेंसी देखोगे, इंडिपेंडेंसी देखोगे, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे ना बेटा। मैं कोई काम कर रहा हूं, पहली बार कर रहा हूं, तो उसमें कभी डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी देखी जाएगी क्या? किसी इवेंट में, किसी एक्सपेरिमेंट में नहीं देखी जाएगी ना। लेकिन आप जब दूसरी बार कोई इवेंट करोगे या कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, तो उसकी डिपेंडेंसी पहली बार पर देखी जाएगी। तो अगर वो ऐसा है, डिपेंड है उस पर, तो वो डिपेंडेंट कहलाएगी, और अगर नहीं है तो वो क्या कहलाएगी? जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब मैंने सेकंड टाइम वापस कॉइन टॉस कर रहा हूं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या ये सेकंड टाइम जो कॉइन मैंने टॉस किया है, ये फर्स्ट टाइम जो कॉइन टॉस किया है, इस पे डिपेंड है क्या? दैट इज इंडिपेंडेंट। करेक्ट। अब आ जाइए, मैंने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉन किया है, तो क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। मैं वापस सेकंड कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं, अब क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 8/, बोलो 8 क्वीन होगी क्या अंदर? हाँ, आप ये कह सकते हो, आप जो सोच लो, लाइक जैसे ये बोल सकते हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे सर वो कार्ड जो रहे ना, जो आपने पहली बार निकाला है, वो रख दिया है या नहीं रखा है? वो वापस से पेक में जो आपकी गड्डी है उसमें आपने मिला दिया है या नहीं मिलाया है? अगर मैंने वापस से रख दिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है कार्ड वापस से, तो वापस से क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/52 ही होगी। लेकिन अगर आपने रिप्लेस नहीं किया है, तो अब टोटल अंदर क्वीन कितनी हो गई और टोटल कार्ड कितने हो गए? उधर भी कम हो गया एक कार्ड, तो 3/51 हो गया। तो सेकंड टाइम क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम जो आपने कार्ड निकाला है उस पर डिपेंड करती है कि वो आपने रखा है या नहीं रखा है, रिप्लेस किया है या। अगर रिप्लेस कर दिया है तो 4/52 होगा, और रिप्लेस नहीं किया है तो क्या होगा? 3/51 होगा। यही बात समझ में? क्वेश्चन बताएगा ना, हाँ क्वेश्चन बताएगा आपको। क्वेश्चन बताएगा इस सिचुएशन से कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो 4/52, और ऐसी सिचुएशन हो तो 3/51 है। आप तो ये समझो कि ये डिपेंड है कि नहीं है उस पर। हम जो समझ रहे हैं वो क्या है? डिपेंडेंट इवेंट समझ रहे हैं। यही बात समझ में? जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बताएगा ना केसेस। यही बात समझ में? कोई दिक्कत? बोलो, कोई डाउट हो तो इसमें है? हाँ, क्वेश्चन में गिवन होगा, और नहीं गिवन होगा तो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन देंगे हम लिख देंगे। अगर कार्ड रिप्लेस कर दिया गया है तो 4/52, नहीं रिप्लेस किया गया तो 3/51। समझे? आप तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, पहली बात तो आएगी नहीं। क्वेश्चंस जिसे कर रहे हैं इलस्ट्रेशन अपन, मैं भी अनसॉल्व क्वेश्चन करना स्टार्ट करवा देता हूँ भले, ठीक है? राइट। अंडरराइटिंग मोस्टली हो चुका है आपका, अंडरराइटिंग के लिए परेशान मत होना, अंडरराइटिंग कंप्लीट हो चुका है, उसके 1 या 2 क्वेश्चन है वो भी उसी पे डिपेंड करते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है उसमें। राइट, बात समझ में आई नहीं है? अंडरराइटिंग का तो जो मैं टेबल बनवाता हूँ ना आपको, उसी तरह का क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत? अभी अंडरराइटिंग के क्वेश्चंस भी जो बचे हुए एक आध वो भी देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ लो भी, ये सारी इवेंट्स कंप्लीट कर लें भी बन। चलो ध्यान देना इधर प्लीज, इंडिपेंडेंट इवेंट पर आ जाइए आप। These are such events, the happening which does not prevent the happening of other event। ये वो इवेंट होती है जो किसी, मतलब सुनना, दूसरी इवेंट को होने से नहीं रोकती है। राइट, फॉर एग्जाम्पल गेटिंग हेड इन द फर्स्ट चांस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन डज नॉट प्रिवेंट गेटिंग टेल इन सेकंड थ्रो ऑफ कॉइन। मतलब अगर आपने पहली बार सिक्का उछाला, हेड आ गया, क्या दूसरी बार जब सिक्का उछाल रहा हूं क्या टेल आने को रोकेगा क्या? वो क्या हेड आने को रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा ना, तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। ला जाओ डिपेंडेंट देखो। इफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इफेक्ट्स द अदर इवेंट देन इट इज नोन एज डिपेंडेंट इवेंट। मतलब एक इवेंट का होना अगर दूसरी इवेंट के होने को इफेक्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉइंग अ जैक फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स विल हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/52। मतलब आपने एक पैक ऑफ कार्ड में से जैक निकाला और उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी? 4/52 कहलाएगी, 1/13 कहलाएगी। बट आफ्टर ड्रॉइंग द जैक
and not replacing in the pack of card, the probability of drawing jack in the second chance will be as such the second event is affected by the first event, as such events are called dependent. मतलब वही बात है कि पहली बार जो आपने जैक निकाला है, अगर आपने वो रिप्लेस नहीं किया है तो सेकंड टाइम जैक निकालने की प्रोबेबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को वो इफेक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा? और क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उस केस में? फिर 3/51 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यही बात समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। खुशी, चलिए अब आ जाइए सिंपल, एलिमेंट्री और कंपाउंड इवेंट्स। सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाऊं जो बुक में ही दे रखा है आपको। चलिए ध्यान देना इधर, एग्जांपल समझना। सिंपल और, अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया? इक्वली लाइकली देख लिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देख लिया, डिपेंडेंट देख लिया और इंडिपेंडेंट देख लिया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? सिंपल और एलिमेंट्री और कंपाउंड एंड कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्या है, कंपाउंड इवेंट क्या होती है और सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होती है। मैंने एक कॉइन को, राइट, या तो हम बोले एक कॉइन 2 टाइम आपने क्या किया है? थ्रो किया है, या 2 कॉइन एक साथ थ्रो किए आपने, 1 टाइम थ्रो किए आपने। यही बात समझ में? अच्छा, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं बताइए? हो सकता है कि पहले कॉइन पर हेड आ जाए, दूसरे पे कितना आ जाए? क्या आ जाए? टेल आ जाए, फिर टेल हेड आ जाए, दोनों पे हेड हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए, राइट। ये दोनों बातें एक ही, एक कॉइन 2 बार उछालो या 2 कॉइन एक साथ उछालो, एक ही बात है बेटा। तो यहां पर कितने पॉसिबल आउटकम हो गए? ये सारे के सारे पॉसिबल आउटकम अपने आप में एलिमेंट्री इवेंट्स है। क्या है ये? सिंपल इवेंट्स। दैट मींस यहां पर सिंपल इवेंट्स कितनी है आपकी? 4 हो गई। अलग अलग इवेंट को देखोगे तो सिंपल इवेंट कहलाएगी, एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगी, कहलाएगी नहीं कहलाएगी? लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको, सुनना, आपने 2 सिक्के एक साथ उछाले, राइट, हेड आने की पॉसिबिलिटीज क्या है? ये हेड आने की टोटल इवेंट्स क्या है? एक हेड आने की, 1 हेड आने की, 1 हेड यहां पर भी आ रहा हो, तो ये क्या कहलाएंगे? एक तरीके से कंपाउंड इवेंट कहलाएंगी। ये बात समझ, मैंने कहा एटलीस्ट 1 हेड, तो फिर आप इसको भी शामिल कर लोगे, तो ये तीनों मिलकर क्या कहलाएंगी? कंपाउंड इवेंट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? कंपाउंड इवेंट कहलाएगी। मतलब आपका आउटकम एक जगह नहीं नजर आ रहा है, एक से ज्यादा जगह नजर आ रहा है, तो वो क्या कहलाएंगी? कंपाउंड इवेंट कहलाएंगी। ठीक है विजिट? तो देखिएगा क्या है इसका मतलब। एग्जाम्पल देखिए, इफ 2 coins are tossed together then we may have 2 into 2 is equal to 4 result which are represented in the following diagram। अब यहां पर आपको डायग्राम बता रखा है, देखिए क्या है ये, राइट। इन द अबव डायग्राम H stands for head and T stands for tail। ये डायग्राम तो काट देना ऊपर आप, LM LLM ये पता नहीं क्या दे रखा है ना ये, ठीक है, हटा दो इसको। From the above diagram, it is clear that 4 possible results can be HH, TH, HT and TT। इसका डायग्राम ही अलग है, तो पता नहीं क्या बना रखा है इसमें। These results in notation form B can be expressed E1, E2, E3 and E4। ये देखो E1, E2, E3 और, तो ये क्या बोल रहा है? In the above diagram, each event is simple और elementary। हर इवेंट क्या है? सिंपल और एलिमेंट्री है। In the above example, we wants to calculate the probability of getting just 1 head, just 1 head। तो वो कितनी जगह नजर आ रहा है बेटा आपको? 2 जगह नजर आ रहा है, राइट। देन आउट ऑफ द 4 रिजल्ट E2 and E3, उधर कंफ्यूज मत होना, मेरा E1 और E2 है, ठीक है। क्या बोल रहा है? आर इंडिकेटिंग जस्ट 1 हेड। इन दिस वे इफ वी इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जस्ट 1 हेड बाय नोटेशन A, देन E2, E3, दिस टाइप ऑफ इवेंट इज नॉन कंपाउंड इवेंट। क्या कहलाएंगी? ये कंपाउंड इवेंट कहलाएगी। कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप, हाँ या ना? चलिए अब आ जाइए ओवरलैपिंग इवेंट्स पर आ जाइए। किस पर आ जाइए आप? ओवरलैपिंग इवेंट्स। अच्छा, ओवरलैपिंग इवेंट्स को मैं क्या बोल सकता हूं? ओवरलैपिंग इवेंट्स को मैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
इसका मतलब क्या हुआ, कैन हैपन टुगेदर, साथ में भी हो सकती हैं। अगर ये इवेंट है ए और बी, तो ये क्या कहलाएंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, मतलब इसमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। लेकिन हमने क्या बोला, अगर किसी जगह पर ए और बी क्या है, एक साथ है, ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है, ए और बी का कुछ पार्ट क्या कॉमन है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग। क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग इवेंट कहलाएगी बेटा। राइट, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कैन हैपन टुगेदर। ये बात समझ में। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान देना प्लीज। वही 52 कार्ड्स का पेक है, आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, राइट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाला गया कार्ड या तो किंग का हो या डायमंड का हो। निकाला गया कार्ड या तो किंग का हो या, तो आपकी फेवरेबल इवेंट कितनी है, देखो किंग के कार्ड कितने होते हैं और डायमंड के कार्ड कितने होते हैं, 13। तो आपके टोटल फेवरेबल इवेंट कितनी हो गई, 17 हो गई, होगी नहीं होगी। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 17 बाय। लेकिन अगर गौर से देखो इसको, इट्स नॉट ए 17 कार्ड, 4 कार्ड आपके किंग के हैं और 13 कार्ड किसके हैं, डायमंड के। लेकिन इसमें एक कार्ड क्या है, कॉमन है, एक कार्ड कॉमन है, और वो कौन सा कार्ड है, किंग ऑफ डायमंड का। अब बताओ ये कितने कार्ड हुए टोटल, 16 हुए हैं, क्योंकि एक कार्ड वो यहां पर भी इंक्लूड है, और तो दोनों में से एक ही जगह रखोगे, अलग अलग, तो 4 + 13 - 1, 16/52 आंसर हो जाएगा बेटा आपका, 16/52 हो जाएगा आंसर। तो ये ए और बी यहां पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये होता कि मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाला गया कार्ड या तो किंग का हो या क्वीन का हो, किंग हो या क्वीन हो। तो किंग के कितने कार्ड हैं और क्वीन के कितने कार्ड हैं, क्या दोनों एक साथ कभी आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं क्या, क्वीन ऑफ क्वीन या क्वीन ऑफ किंग करके इस तरीके से कोई कार्ड होता है क्या, हमने कहा नहीं होता। नहीं ये बात समझ में, तो वो क्या कहलाएंगी, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगी। और ये पार्ट क्या कहलाएगा आपका, ओवरलैपिंग पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग पार्ट कहलाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए बेटा आप। चलो देखो एग्जाम्पल देखेंगे। If a part of an event can occur together with another part of the second event, then these two or more events which occur together are known as overlapping events. In general sense, these events are partially overlapping. For example, ये partially overlapping कहलाएंगी बेटा, है ना। Drawing a red diamond card or drawing an ace card is an overlapping event since both these events are present in a red diamond card. ठीक है, right? Red diamond ace card है ना, that is it is both a red diamond card and ace card. यहाँ पर इसने एग्जाम्पल किंग की जगह ace card ले लिया बेटा, ठीक है, राइट। क्या बोला गया, in the above situations the probability of drawing a red diamond card or an ace card will be determined as follows. तो हमने कहा रेड डायमंड कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 13/52, और एस के कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 4 उसको इसने डिनोट किया पी ऑफ ए से। किससे डिनोट किया, पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी, और दूसरे को डिनोट किया बी की प्रोबेबिलिटी, और दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, डायमंड, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ 1/52, वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 13/52 + 4/52 - 1/52 = 16/52, और क्या आ जाएगा ये 4/13। यही बात समझ में है, हाँ या ना। तो चलिए 2 पॉइंट और बचे हुए, इनको भी खत्म करें अपन। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, सैंपल स्पेस तो एग्जॉस्टिव इवेंट को ही बोलते हैं पर। चलो एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होंगे, इधर सुनना। हाँ, आज मैं एक डाइस थ्रो कर रहा हूं, अच्छा कितने आउटकम हो सकते हैं, और 2 डाइस थ्रो किए तो
36 आउटकम हो गए, चेक करो। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। पहले डाइस पे नंबर 1 आया, दूसरे डाइस पर ये आया, फिर ऐसे करके 2 1 2 2 2 3, ऐसे करके कितने केस बनेंगे? कितने केस बनेंगे? है ना, 36 केस बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? ऐसे ही 3 डाइस पर क्या होंगे? 3 डाइस पर 6 की पावर 3, 216 केस बनेंगे। ऐसे एक कॉइन थ्रो करने पर कितने केस होते हैं बेटा? और 2 कॉइन 2 की पावर 2 इजिकल टू 4, अभी बनाया था मैंने, हेड 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 टेल 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 हेड। और 3 कॉइन पर कितने हो जाएंगे ये केस? 2 की पावर 3 8 हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। हाँ है ना, मल्टीप्लाई होता जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, कोई दिक्कत? तो ये सारे के सारे इवेंट्स क्या कहलाते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगे, 36 के 36 इवेंट। और जब आप इनको क्या कर देते हैं, सजा देते हैं, लाइक जैसे इस तरीके से मैं बता दूं, तो ये सैंपल स्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस कहलाएगा। ये एस इजिकल टू लिख दिया मैंने न्यू करके, पूरे 36 के 36 केसेस, तो वो सैंपल स्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो इनकी काउंटिंग क्या कहलाती है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे टोटल, और इनका प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है, राइट। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है? इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट व्हेन देयर टोटलिटी इंक्लूड ऑल पॉसिबल आउटकम्स। उसमें सारे पॉसिबल आउटकम आगे बेटा of a random experiment. Of, for example, while tossing a dice, the possible outcomes is 1 2 3 4 5 6, and thus the exhaustive number of cases is 6. Similarly, for a throw of 3 dice, exhaustive number of cases will be 6 into 6 into 6 is equal to 216, 6 की power 3, and n dice will be 6 की power n. ये कोमा नहीं है, इन्वर्टेड कोमा नहीं है, 6 की power n आएगा। क्या आएगा? कोमा लगा रखा है इसने, समझे? चलो नीचे सैंपल स्पेस बोलो। सैंपल स्पेस क्या है देखो, मैं भी एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बता रहा हूं, लेकिन सैंपल स्पेस भी समझ लीजिए। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स और एलिमेंट्री इवेंट्स अ गिवन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे नीचे बता रखा है देखो उसने, एस इजिकल टू, एक डाइस पर सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, और 2 कॉइन पर क्या होगा? एच 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 टी टी एच टी टी। हाँ है ना, कोई दिक्कत? अब आ जाओ नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं? बिठा दो उसको। मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट्स का सेट क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस। एग्जॉस्टिव इवेंट का सेट क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलो, उसको फिर आप सेट होगा तो उसको क्या करेंगे? आप प्रेजेंट करेंगे प्रॉपर्ली। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती है? सुनना ध्यान देना। इधर मैंने एक डाइस थ्रो किया, तो नंबर 1 आने की इवेंट कितनी है? एक ही इवेंट है, नंबर 1 आने की इवेंट। अच्छा, नंबर 2 आने की इवेंट कितनी कहलाएंगी? कोई एक कहलाएगी। नंबर 3 आने की इवेंट। अच्छा, नंबर 1 नहीं आने की इवेंट, 1 नहीं आने की इवेंट, ये बाहर से नेगेटिव हो जाता है, तो कितनी होगी? 5 होगी। या तो नंबर 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 भी आ सकता है। आ सकता है नहीं आ सकता है? तो ये इवेंट इसकी क्या कहलाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाएगी। मैंने एक डाइस थ्रो किया, तो नंबर 1 आने की कितनी इवेंट्स होंगी? नंबर 1 आने की कितनी इवेंट होंगी? नंबर 1, पी ऑफ गेटिंग नंबर 1, पी ऑफ गेटिंग नंबर 1 इज इक्वल टू 1 इवेंट। और पी की बात करेंगे तो क्या आएगा? 1/6 आया ना। और पी ऑफ नॉट गेटिंग 1, इधर इधर पी ऑफ नॉट गेटिंग 1, पी 1 बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/, तो ये 1 और 6 आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब पी ऑफ 1 इज प्लस पी ऑफ 1 बार इज इक्वल टू, ये क्या होता है? एक तरीके से 1 आता है। और इवेंट और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का टोटल क्या आएगा? टोटल इवेंट आएगा। क्या आएगा? टोटल इवेंट। कोई दिक्कत? तो पढ़ लो क्या कह रहा है देखो। If in a random experiment the number of favorable cases is denoted by A, वो क्या बोल रहा है? फेवरेबल केसेस अगर A से डिनोट करें, then the number of non favorable cases in the same experiment will be known as a complementary event of A will be denoted by A bar। मतलब A का होना P of A है, और A का नहीं होना क्या है?
नंबर एक आना, एक इवेंट है, नंबर एक नहीं आना 5 इवेंट है, अगर एक डाइस थ्रो किया है अपन ने, हाँ या ना। फिर क्या बोल रहा है आपको, it is clear that event A and A bar are mutually exclusive and exhaustive event and the sum of their probability will be 1। मतलब ये mutually exclusive भी है बेटा, अगर मैं इनको mutually exclusive बोल सकता हूँ ना बेटा, कैन नॉट हैपन टुगेदर, इन दोनों का टोटल एग्जिस्टिव भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और ए बार किसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ए की कॉम्प्लीमेंट्री होगी, या ए किसकी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ए बार का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो उसने बता दी द पासिंग ऑफ ए स्टूडेंट इज एन एग्जामिनेशन विल बी ए फेवरेबल इवेंट ए, एंड इफ द सेम स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन इट विल बी नॉन फेवरेबल इवेंट, दैट इज P of A is equals to Q of A bar is equal to 1. Here there are equal chances of happening of failing and passing, hence P of A is equal to 1/2 and Q of A bar is equal to 1/2। कोई दिक्कत। तो ये हमारी इवेंट्स खत्म हो गई। अब हमारी नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, एडिशन थ्योरम है और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, दो थ्योरम हमको पढ़नी है। कोई दिक्कत? समझा दूं एडिशन थ्योरम, समझा दूं या अकाउंट्स का क्वेश्चन करवा दूं? चलो अकाउंट्स का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको कल ले लेंगे अपन, है ना। लाइए दीजिएगा, और जितना पढ़ा है ना उसी से क्वेश्चंस बनेगा, परेशान मत होना, ठीक है। हाँ थ्योरी भी, थ्योरी तो दे नहीं रहा मैं पेपर में भी, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दे रहा हूँ।